हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास जो कि फॉर्मूला फॉर्मेशन का चल रहा है। आपको बताते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन मतलब एक टेक्निक हम बता रहे हैं कि जिससे कि आप याद रख सकते हैं। एक भी फॉर्मूला जो है आपका छूटने वाला नहीं है, ये तो गारंटी है। आज तीसरा क्लास है, ये भी जो है मान सारणी से रिलेटेड है। मान सारणी क्या, पूरा का पूरा जो वैल्यू साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, या फिर कॉस 30 का मान हम बता रहे हैं। जितना भी मान है पूरा 180 तक चाहिएगा तो 360 तक भी हम बताएंगे, 15 और 75 का भी बताएंगे। कैसे होता है वो तो हम बताएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि आपको एक भी मान याद नहीं करना पड़ेगा। हम दो तरीका बताएंगे, दो तरीका में से जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा वही तरीका आप यूज करिएगा, बाकी आपका मर्जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले इसको हम बनाना आपको बताते हैं। ठीक है, बनाने के लिए बता देंगे। यदि बनाने के लिए आपको आ गया तो पूरा पता चल जाएगा। और आपको बताते हैं साइन ही क्यों लिखे। अब आप सोचिएगा कि बाकी कहाँ गया, तो गुरुदेव मेन होता है साइन। अगर आप साइन का मान निकाल लिए तो बाकी सब निकल जाएगा। मतलब एक को आपको याद करना है, वो भी याद नहीं करना है आपको, टेक्निक तो हम बता ही देंगे। ठीक है, चलिए आपको पता होगा। आपको बस इसमें क्या याद ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 4 तक का काउंटिंग, 1 2 3 4, बस 4, यानी 0 से लेके 4 तक का आपको काउंटिंग पता होना चाहिए। ये तरीका नॉर्मल है। दूसरा एक और तरीका है जो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। 1 से लेके कहां तक के, 0 से लेके 4 तक का आपको काउंटिंग पता होना चाहिए। और मेन इसमें क्या क्या था आपको बताए थे वहां पर भी कि जो एच का बेटा था दुइये था। मेन कौन कौन था, साइन और कॉस था। साइन और कॉस यानी कि पी और बी था। ठीक है, दुइये बेटा था। इसी पे पूरा हम डिस्कस कर देंगे, ये गारंटी है। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको बताते हैं ये वीडियो ये नहीं कि क्लास 10th के लिए सिर्फ है, नहीं 11th और 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, आपको बताते हैं साइन थीटा। आपको पता है कहां से काउंटिंग स्टार्ट करना है, 0 से। तो 0 1 2 3 4। अंत कहां किए भैया, अंत भला तो सब भला, तो 4 पर किए तो 4 लिख दीजिए। आप सब में क्या करिए, नीचे में 4 लिख दीजिए, बात खत्म है। अब जो जो कट रहा है या फिर जो भी हो रहा है, देखिए देखिए। अब एक बात और, अगर 0 से 4 से भागा दीजिएगा, अगर 0 को 4 से भागा दीजिएगा, अगर यहाँ 50 भी रहता या फिर 40 भी रहता ना तो भी मान 0 होता। यानी 0 जो है इतना खतरनाक आदमी है कि ये सबको क्या करता है, खा जाता है और अपने जैसा बना लेता है। मतलब अपने पचा लेता है उसको। इतना ज्यादा ही, बहुत ज्यादा जो है ना राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि जो क्या करता है, पूरा सबको खा जाएगा। मतलब 0, अगर 0 के नीचे में आप 10 हजार लाखों करोड़ों अरबों कुछ भी लिख दीजिएगा तो वो मान देगा 0 ही। ठीक है, यानी 0, बात खत्म, अपने ऐसा बना ले, मतलब खा गया। देखिए अब 1/4 इसको कटेगा कुछ नहीं, इसमें देखिए कुछ कटेगा, क्या कटेगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो गया, 2। ठीक, यहाँ 3 4 नहीं कटेगा, ये 4 4 कट गया, क्या बचा, 1। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करिए, एक काम और कर दीजिए कि सब पर क्या करिए, रूट कर दीजिए, सब पर रूट, इसका बचाइए। ठीक है, अब देखिए 0 का रूट, अरे भैया 0 ऐसा चीज है कि सबको जब पचा सकता है तो रूट को पचाने में कौन बड़ी बात है। इसको भी पचा गया, ला दिया 0। ठीक है, रूट जो है बता रहे 0 जो है सबको खा जाता है, तो रूट को खा गया तो कौन बड़ी बात है। एक 1 है, 1 क्या है, स्क्वायर दीजिए, क्यूब दीजिए, रूट दीजिए, सबको वो भी खाता है, लेकिन बस नीचे वाला का मान रखने देता है। इसमें एक प्रवृत्ति है कि या फिर 1 पर आप स्क्वायर कीजिए, 1 पर पावर आप क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, या फिर हजारों तक कीजिए, मान एक ही देगा। मान क्या देगा, एक ही देगा। उस पर रूट भी करिएगा तो भी मान क्या देगा, एक देगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, √4। √4 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर क्या किया, रूट को खा गया। स्क्वायर जो है रूट को क्या कर दिया, खा गया, मतलब बच गया क्या, ओनली फॉर 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया। देखिए यहाँ पर 4 है तो 1 तो भैया कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 1/2 है, तो 1 पर प्रभाव पड़ेगा रूट का, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 भी खाकुड़ आदमी है। बचा क्या, 1/√2। यहाँ बात करते हैं तो क्या 4 है, तो भैया √3 तो 3 ही रह जाएगा, √3 ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1। यानी समझ में आ गया कि साइन का जो मान होगा वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होगा। अब देखिए इसको एक और तरीका से हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझिए आप। अब देखिए क्या और समझना है, देखिए एक चीज और आपको ऐसे भी याद रखने का एक टेक्निक बताते हैं। 0 और 1 मतलब मिनिमम मान साइन का जो है 0 है। स्टार्ट कौन करेगा भैया, एक बात बताइए, साइन जो है बड़ा भाई था कि नहीं था। अगर कोई भी काम स्टार्ट करेगा तो कौन स्टार्ट करेगा,
साइन स्टार्ट करेगा। बाकी आगे चल के तो कॉस है, तो उसको संभालेगा तो वो 1 से स्टार्ट करेगा। वो क्या से करेगा? 1 से, मतलब जितना कमा लिया है वहां से वो स्टार्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बड़ा को तो पहले आना पड़ेगा। तो बड़ा भाई आया, 0 से स्टार्ट किया, 0 चला, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इतना में आपको दिक्कत नहीं। साइन का अगर निकालिएगा तो बाकी तो सब निकल ही जाएगा। ठीक है, साइन का निकल गया तो सबका निकल ही जाएगा। इतना में आपको दिक्कत है तो बताइए। देखिए एक बार जो है चार्ट को आप डिस्कस कर लीजिए और हम आपको बना के दिखा देते हैं। पूरा चार्ट इजी वे में बन जाएगा। उसके बाद जो है इसको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम बनाने का तरीका बताएंगे, फिर आपको याद कैसे रखना है उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, पहले आप इस चार्ट को पूरा देखिए। देखिए पहले क्या बोले थे, इसका आया था 0, फिर आया था 30 का 1/2, कैसे आया था वो तो बता दिए हैं। फिर क्या आया था 1/√2। ठीक है, और इसका क्या आया था √3/2। इसका क्या आया था 1 आया था। अब देखिए एक बात और, पहले क्या करेगा, कमाएगा कौन? साइन, बहुत अच्छा से कमा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अपना बिजनेस को हैंड ओवर किसको कर देगा? कॉस को। तो कॉस क्या करेगा? बुड़ाना स्टार्ट कर देगा। वो बनाया साइन, अब कॉस क्या करेगा? बुड़ाना। मतलब समझ लीजिए जुआरी है। कॉस क्या है? जुआरी है। तो जुआरी तो वो जुआ खेलेगा और क्या करेगा, वो 1 से लेके 0 पर पहुंच जाएगा। मतलब ये जो है 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि साइन 1 तक तो कमाया है। 1 के आगे ना कॉस को कमाना होगा। तो भैया कॉस को क्या करेगा, ये साइन 1 तक तो कमाया, 1 में क्या किया, कॉस को हैंड ओवर कर दिया, उसके अंदर दे दिया। अब क्या करेगा, ये कॉस जो है 1 से चलेगा और पहुंचा देगा लास्ट में इसको कहां? 0 पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा? 0 पहुंचा देगा। देखिए कैसे, कॉस अब क्या करेगा, ये पीछे से आएगा, पीछे से आते जाएगा। 1 आया, फिर क्या करेगा, √3/2 आएगा इसका, फिर 45 पे तो बराबर रह जाएगा। मतलब जितना कमाया था, ठीक है, साइन वो गवाते गवाते कॉस क्या कर दिया, 45 पर, मतलब गवाया इतना कि 45 पर बराबर ला दिया। ठीक है, 45 पर जो ये कमाया था बेचारा उतना गवा दिया ही, उसके बाद ही 45 पर इतना पर लाया। उसके बाद क्या करेगा, फिर 1/2 आया और उसके बाद तो 0 ये ला दिया। उसके बाद तो 0, मतलब खा गया पूरा, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। ठीक, अब देखिए एक बात, ये tan होता है। tan जो होता है साइन का और कॉस का बटा में होता है, साइन और कॉस का बटा में होता है। तो आपको क्या करना है, बस ऊपर वाला वैल्यू देखना है। क्या करना है? ऊपर वाला वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू देखना है। सबका ऊपर वाला वैल्यू आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो ऊपर नीचे कुछ है ये नहीं है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 रहता है, तो छोड़िए दीजिए, समझ लीजिए ऊपरे वैल्यू है। तो 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो प्रवृत्ति है खाने का, कुछ भी खा सकता है, वो खा गया 1 को। अब 1 है ऊपर में तो 1 लिखिए, नीचे में क्या √3 है तो √3। ठीक, इसमें क्या है 1, कॉस में क्या है 1, दोनों का मान तो 1 हो गया। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? ऊपर का वैल्यू सब लिख रहे हैं, ऊपर का 1 साइन बटा कॉस तो होबे करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऊपरी वैल्यू सिर्फ लिख रहे हैं। ऊपरी वैल्यू लिखिएगा अभी तो आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है ना, देखिए 1 लिखिए, 1 नीचे में कहाँ है, √3 है। ठीक है, यहाँ 1 है, ऊपर में भी 1 है, नीचे में भी क्या है 1, 1 1 हो गया 1। यहाँ क्या है √3, तो √3 और अपॉन में क्या हो गया भैया 1 है तो 1 लिख दीजिए, यानी सिर्फ और सिर्फ √3 हो सकता है। ऊपर में 1, नीचे में यहाँ देखिए 0 है, तो बराबर क्या होगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अब जो है साइन कॉस tan, 3 गो मेन तो निकल गया, बाकी जो नीचे वाला है सब तो उसका बेटा है। सब क्या है, उसका बेटा है। भैया निकाल लीजिए, उल्टा करके निकालिए, या फिर एक चीज और होता है, देखिए या तो उल्टा करके तीनों निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भैया पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, भैया tan का उल्टा क्या है, कॉट है। tan का उल्टा क्या है, कॉट है। ठीक है, बस उल्टा है, मतलब साइन कमाएगा तो कॉसेक गवाएगा, कॉस गवाएगा तो सॉरी सेक बनाएगा, सेक क्या करेगा, बनाएगा। वहीं tan अगर गवाएगा तो कॉट बना देगा, मतलब उल्टा काम करेगा। साइन अगर कमाने वाला है तो उसका बेटा निकलेगा वैसा ही जुआड़ी, यानी कॉसेक। ठीक है, फिर वही साइन गवाने वाला है तो उसका बेटा कौन निकलेगा, अच्छा निकलेगा, सेक। उसी टाइप से चलता है। ठीक है, या फिर उल्टा से भी आप बना सकते हैं, या फिर एक चीज और, कॉट जो है देखिए tan भैया अगर कमा रहा है, ये गवा रहा है, जो भी कर रहा है, इसका tan का जो पीछे से आप लिख दीजिएगा तो मान कॉट का एज इट इज हो जाएगा, अपरिभाषित है। ये देखिए √3 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1/√3 है, और उसके बाद क्या है 0 है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और ऐसे होता भी है कि साइन जो पड़ोसिया होता है ना, पड़ोसिया देखिए मान में 3 चीज टाइप से हम बता रहे हैं, एगो पीछे से लिख दीजिए, उल्टा से लिख दीजिए, जैसे भी आपको लिखना है मर्जी आप लिख सकते हैं। देखिए साइन
पीछे से जा रहा है कॉस का। देखिए पहले 0 से 1 तक गया और फिर 0 से पीछे आ गया। देखिए अब 1 से चल रहा है, 1 से 0 तक गया, ठीक है, यानी यहां सीधे गया और यहां से पीछे से आ गया 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। यहां बात करें 10 का तो ये 0, 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित, ठीक है। यहां अपरिभाषित से स्टार्ट हुआ, फिर √3 है, √3, 1/√3 और 0, ठीक है। वही बात करते हैं सेक का। अगर हम सेक का कॉस का उल्टा बोलते हैं तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। उल्टा का मतलब होता है 1 ऊपर में लिखिए और नीचे में जो है दिया हुआ मान वो लिखिए 1 बराबर क्या आ गया 1। उल्टा होता है और पीछे से, दोनों अलग अलग चीजें। देखिए यहाँ √3/2 है तो भैया इसका उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा 2/√3 बचेगा। उल्टा का मतलब यही, यहाँ √3 है तो ऊपर जाएगा, √2 है तो √2 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, नीचे में तो 1 बचेगा। तो कोई दिक्कत लिखिए या नहीं लिखिए, 1/2 है तो जगह सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 देखिए यहाँ 0 है तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 0/1 तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 जैसे ही हो गया अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। ये फॉर्मेशन का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन चाहिएगा, देखिए को बताते हैं। एग्जाम में आपके पास टाइम होता है 2 से 3 मिनट, ऐसा नहीं कि आप दे सकते नहीं चार्ट पे, आई चार्ट से आपका नंबर अच्छा बन जाता है। 90 तक मेन होता है, उसके बाद 180 जहां तक बनाइए बन जाएगा। देखिए अब जो है कौशिक, अब कौशिक क्या बोले हैं, अब पड़ोसिया से आप पीछे से भी ला सकते हैं अपरिभाषित 2√2, 2/√3, फिर हो गया होगा। याद मत करिएगा, रटिएगा नहीं, इसको हम बता रहे हैं। अब देखिए एक बात और, आपको एक चीज दिख रहा है कि जो पड़ोसिया है ना अपना सब 45 पर बराबर है। देखिए साइन बराबर है, टेन और कॉट बराबर है, सेक और कोसेक बराबर है, और यही जो बराबर होता है 90 पर बदलता भी है, इसीलिए पीछे से लिखा जाता है। 90 पर बदलता है मतलब 90 माइनस थीटा पे क्या होता है बदलते जाता है सब, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, इतना तक दिक्कत नहीं तो एक तरीका और बताते हैं इसका। इतना तक आपको दिक्कत नहीं है तो एक तरीका और बताएंगे, आपको तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताते हैं, बस इतना याद रखिए कि 3 तक काउंटिंग इसमें आना चाहिए। कहां तक 3 तक। तो देखिए 3 तक अगर काउंटिंग आपको आ रहा है तो समझिए आपका मामला सेट है, पूरा का पूरा सेट है। नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। देखिए स्टार्ट करना है 1 से, भैया इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो इसको मान लीजिएगा आप 3। अरे भैया आप तो बलंडर हो गया। का बलंडर हो गया, अरे बलंडर यही हुआ कि यहाँ 2 है भैया, यहाँ 3 है, कैसू है तो ये यच है। ऐसे भी पता है कि समकोण वाला सामने वाला क्या होता है यच होता है। एक चीज बाकी को भी नहीं बता रहे, बाकी क्या है यच, सामने वाला क्या है यच है। ओ भैया यहाँ 2 है, यहाँ √3, यहाँ सॉरी यहाँ 3 कैसे आ जाएगा, काहे नहीं आएगा 3 भाई, काहे नहीं आएगा। अरे काहे नहीं आएगा क्योंकि बाप का प्रॉपर्टी तो 2 है, ये 3 कहां से बना लिया, अभी कमा भी नहीं रहा तो बोला अच्छा कम कर दो। कम क्या कर दो, रूट कर दो, इसको कम करने के लिए क्या कर दो रूट कर दो, हो गया √3, ठीक है। 1 2 और √3, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यहां पर इसको भी 1 मानिए, इसको भी 1 मानिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। देखिए हाँ √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 और 2 इतना तो आपको पता होना चाहिए। बस ये फिगर बनाइए, आपका सब बन गया। फिगर बनाइए सब बन गया, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, तो साइन 60 लीजिए पहले, फिर साइन 60 लिए तो कितना हो गया साइन, फिर 30 लीजिए, जैसे आप बनाइएगा बन जाएगा। देखिए साइन 60 पहले तो फॉर्मूला क्या होता है P/H, इसका 30 का मान भी है तो पहले फॉर्मूला तो P/H हो जाएगा। अब देखिए बराबर करिए। अब देखिए एक बात, साइन 60 है तो 60 है तो सामने वाला P है, सामने वाला क्या है P है। जो भी कोण आपको बताए थे कि जो भी कोण आप लीजिएगा उसके सामने वाला P होता है, सामने वाला P होता है। अब बचता है तो एक गो है तो B हो जाता है, वो क्या होता है B होता है, मतलब कंफर्म P/H। तो P का मान यहाँ कितना 60, अगर 60 लिए तो P का मान √3, तो √3 और बटा में H का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो √3/2 आ गया। 30 का मान तो 30, ये सामने वाला भी P हो गया, तो कितना मान है 1, बटा में क्या है H का मान कितना 2, तो भैया 2, ठीक है। 30 और 60 हो गया। अगर बोले यहाँ पर तो साइन 60, साइन 45 का मान, अब 45 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, दोनों में जिसको मन है वो ले लीजिए। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, देखिए 45 का मान, अब पहले फॉर्मूला P/H होता है कि नहीं होता है P/H, तो P का मान अभी 45 ही चाहिए, दोनों सेम ही है 1 ही है, तो 1 और B का मान नहीं अभी H है तो H का मान √2, 45 का मान। अब देखिए एक बात,
इससे पूरा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, पूरा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो बताते हैं। देखिए अब साइन का निकल गया तो कॉस का फॉर्मूला आप चाहिए तो लगा सकते हैं। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 60 बराबर कॉस 30 बराबर। अब देखिए एक बात, 60 का मान तो भैया 60 ये है, तो 60 पहले तो ये है, तो सामने वाला p तो ये वाला p हो गया, तो 1 बटा h का मान तो 2 है, तो 2 cos 30 का मान क्या है भैया 30 ये, तो सामने वाला p तो ये हो गया b यानी √3 अपॉन में 2। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये वाला अगर फिगर पता है तो आपका मान पूरा कंप्लीट है, ये मान पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है tan cot sec cosec कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे tan बोले 60 का मान, tan 60 का मान, या फिर tan 60 डिग्री का, या फिर tan 30 का मान बोले तो भी आप निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 60 का मान क्या होता है आपको पता है ना, कि p बटा तो b होता है, तो लिख दीजिए p बटा b। p का मान कितना है, अब देखिए जब हम बोले थे यहाँ पर 30 या फिर 60, यहाँ पर 60 था ना, तो यहाँ पर 60 दे दीजिए आप, और यहाँ पर 30 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ समकोण था तो 90 था, ये था। अब देखिए एक बात और, 60 का मान तो सामने वाला p है, तो p का मान √3 हो गया, बटा में b का मान क्या है 1 है, भैया बात खत्म है। 30 का मान तो tan 30 का मान सामने वाला p है, तो भैया p पहले p बटा b तो आप लिख ही दीजिए, तो p का मान कितना 1 हो गया, तो 1 अब बटा में क्या हो गया √3। यही तो अंतर है। यहाँ पर करिएगा tan 45 का मान, तो भैया वही गुरु जी 1, और बटा में भैया 1 1 दोनों है, तो 1 1 दोनों हो गया, बराबर 1 ही हो गया। ठीक है, आप चाहिएगा तो जिसका मान चाहिए इससे आप बना सकते हैं। ये फिगर आपको डिटेक्ट करने के लिए दे दिए हैं, ये फिगर यदि रहा याद आपको तो बता रहे हैं आपके लिए, बल्ले बल्ले। किसी का भी बोल सकता है tan cot sec cosec 15 डिग्री, तो देखिए 15 डिग्री का जब भी मान पूछे तो ठीक है। अब देखिए 15 डिग्री का मान पूछे तो हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि हमको 90 तक मान याद है। कहां तक, 90 तक। तो जो भी करेंगे 90 तक हम करेंगे, जो भी हमको काम करना होगा 90 तक करना होगा। तो हमको 15, अब एक बात सोचिए, यदि 45 में से 30 घटा दे तो 15 आएगा, आएगा। 45 का मान हमको पता होता है, 30 का मान भी हमको पता होता है, कैसे बनाना है वो हम बताएंगे। ठीक है, वो हम बताएंगे। यानी 15 का मान 45 और 30 के फैक्टर से अगर जोड़ दें तो 40 और 30 70 यानी 75, यानी 15 और 75 का मान हम इजी तरीका से निकाल सकते हैं। इसका मान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी, तो 15 और 75 का मान जो है आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा वो बताते हैं। देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखिए, कि साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बता देंगे, याद मत रखिए फॉर्मेशन के लिए। देखिए पहले मेरा कहना होता है फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फॉर्मेशन बता देंगे तब ना फायदा होगा आपके लिए। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बस खाली साइन का चेंज है। क्या है देखिए, यहाँ पर आएगा पहले साइन, ठीक है, पहले साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ a है, पहले a लीजिए साइन a, अब इंटू यानी कि क्रॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब देखिए साइन आ गया तो बोलेगा आप छोटा भाई को साथ ले लेते हैं, कन्या उसको छोड़ दें, बोला ठीक है ले लो, तो आ गया कॉस बी। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अबरी बोला कॉस हरदम बाधे में आएंगे, अभी हमको पहले लाओ, बोला ठीक है चलो आ जाओ तुम, तो आ गया पहले। अब क्या हो गया कॉस, अब ए ले लिया उसको, ए अब हो गया इंटू में, अब लास्ट में तो साइन आएगा तो क्या साइन बी। ठीक है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बात और, यहाँ a माइनस बी, तो भैया बस खाली साइन चेंज कर दिया, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, खाली यहाँ माइनस कर दीजिए कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए कॉस का बात करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, दुइये को तो याद रखना है, बाकी तो इसी का फॉर्मेशन है, इतना तो पता है आपको, तो बाकी तो है, तो ये दुइये को खाली याद रखिए, ज्यादा दिमाग लगाइएगा दिक्कत होगा। कॉस ए माइनस बी, देखिए कॉस बोले थे कि जुआरी है, कॉस क्या है जुआरी है, तो कभी भी साइन को फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए कॉस गया गर्मा, काहे गर्मा गया, बोला अब क्या करो ना, दोनों अब दोनों भाई है तो हिस्सा तो दोनों को मिलेगा। बोलेगा एक जगह का पूरा प्रॉपर्टी तुम ले लो, एक जगह का पूरा प्रॉपर्टी हमको दे दो। बोला ठीक है, तो कॉस बोला कि पहले हमको दे दो यहाँ का प्रॉपर्टी, तो बोला ठीक है ले लो, तो हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, काम उल्टा करेगा। अबरी बोला ठीक है, तो अब दूसरा प्रॉपर्टी तो साइन लेगा, तो भैया बोला ठीक है साइन आ जाता, तो साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब cos a माइनस बी, तो देखिए cos a माइनस बी है ना, तो भैया यही चीज होगा, खाली बस थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा, a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। चलिए, इतना में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिकॉर्डिंग थोड़ा देखना पड़ता है, अकेला आदमी है ना, उधर भी थोड़ा संभालना पड़ता है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि साइन ए प्लस बी बोला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर माइनस का बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी का बात करें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का बात करें तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इतना में आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए गुरु जी। अब आपको क्या बोले हैं, अगर हमको बोले कि बताओ 15 डिग्री और 75 डिग्री का मान बताओ, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, किसमें बोले 45 और 30, यह दुगो का दिमाग लगाइए, 45 और 30। अगर 45 में 30 जोड़िएगा तो 75 हो जाएगा, अगर घटाइएगा तो 15 हो जाएगा, घटाएगा तो क्या हो जाएगा 15। तो ये कन्फर्म हो गया। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। 75 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए वही बात, साइन ए प्लस बी निकाले तो साइन ए के जगह क्या लिखना है, देखिए 45 है तो 45 डिग्री प्लस ये है 30 तो 30 डिग्री। ठीक है, बराबर करिएगा। देखिए अब साइन ए प्लस बी है तो फॉर्मूला क्या बोले थे, साइन पहले बराबर बराबर में चलता है भैया, साइन थोड़ा रिलेटिव आदमी, तो साइन ए का मान हो गया 45 डिग्री इंटू अब आएगा कॉस, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस दीजिए, फिर क्या आया कॉस आएगा, तो कॉस 45 डिग्री और इंटू में क्या आएगा कॉस 30, सॉरी कॉस नहीं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, बराबर करिएगा। देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, हाँ होता है भैया। कॉस 30 का मान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है। प्लस करिएगा तो प्लस, ये 45 का मान है ना, तो क्या आएगा 1/√2 आएगा, क्योंकि साइन और कॉस 45 पे बराबर होता है। इंटू करिएगा तो 1 बटा क्या हो गया 2 हो गया, तो बराबर करिएगा गुरु जी, तो बताइए √3 हो गया, गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। प्लस करिएगा प्लस, ये क्या बचा 1 और अपॉन में 2√2। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2√2, ये √3 हुआ प्लस 1, कंफर्म। यानी 75 का जो मान होगा, 40 और 30 75 हुआ, तो 75 का मान क्या आ गया √3 प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया 2√2। देखिए एक चीज और, जब यहां पर प्लस था तो 75 हुआ, ठीक है, माइनस है तो 15 होगा, मतलब ये कंफर्म है कि जब साइन 75 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, तो साइन 15 डिग्री का जो मान हो जाएगा बस खाली यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। यानी 75 और 15 में बस माइनस और प्लस का फैक्टर है। साइन तो कहता है ना कि ऊपर है प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, बस ऐसे कि देखिए अगर बोले कि साइन, या फिर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बराबर होता है cos थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आप 75 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 75 को साइन 90 माइनस 15, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15, यानी 90 में से 15 जाए कितना बचेगा 75 नहीं बचेगा, यानी क्या रहेगा cos 15, कॉस क्या आ गया 15, ये तो फॉर्मूला आपको बताया है पिछला वीडियो में। ठीक है, यानी आ गया cos 15, यानी ये कंफर्म हो गया साइन 75 डिग्री का जो मान होगा वो cos 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और साइन 15 डिग्री के मान अब तुमको यादो नहीं करना पड़ गया, यादो करना नहीं पड़ा, कैसे देखिए यहाँ जब साइन 15 डिग्री का मान है इतना कितना √3 माइनस में, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, देखिए अब जो है साइन 15 डिग्री, अब साइन 15 डिग्री का मान सिंपल सा बात है cos 75 के बराबर हो जाएगा, cos 75 के बराबर हो जाएगा। कैसे देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 15 आ जाएगा, तो यानी cos 75 डिग्री आया कि नहीं आया, मतलब कंफर्म हो गया कि साइन 15 डिग्री का मान जो है cos 75 डिग्री के बराबर है, और साइन 75 डिग्री का मान cos 15 डिग्री के बराबर है। बस खाली प्लस और माइनस का फैक्टर है, यानी √3 प्लस 1 बटे में 2√2 और √3 माइनस 1 बटे में 2√2।
टू हो गया। अब बताइए जब साइन और कॉस का निकल गया तो टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी निकालना है आप निकाल दीजिए। जैसे कि देखिए अगर टेन 15 डिग्री का मान बोले तो टेन 15 डिग्री का जब मान बोलिएगा, देखिए साइन 15 डिग्री बटा में क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री बटा में कॉस 15 डिग्री बराबर। अब कॉस 15 डिग्री का मान ये है, साइन 15 डिग्री का मान ये है, तो हो जाएगा √3। आप बोले हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर का मान लेना है, नीचे का मान से हमको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। टेन बोलता है कि भैया हमको जब तुम ही दोनों से बने हैं तो एच का फिर क्या काम, एच का फिर क्या काम, तो बोला एच का काम नहीं है तो ठीक है, 15 डिग्री का मान हो जाएगा √3 -1 अपाउंड में क्या हो जाएगा, देखिए इसका कॉस 15 है ना तो क्या हो जाएगा प्लस में √3 +1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको होना नहीं चाहिए, इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन जानिए, बाद में हम टेक्निक बताएंगे याद करने का। देखिए जैसे कि 180 है, ठीक है 180 है तो क्या करिए आप 180 से घटाते जाइए, 180 से क्या करिए घटाते जाइए। देखिए 180 में 180 घटाएगा तो 0 आया, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। 150 घटाइएगा तो 30 आएगा, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 135 घटाइएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। 120 घटाइएगा तो 60 आएगा, यानी 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3 अपाउंड में क्या होता है 2 होता है। अब देखिए कैसे आता है वो जानिए। देखिए एक बात और, आपको पता है 120, तो आप 120 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 180 माइनस क्या कर सकते हैं 60। अब बताइए 180 में 60 से कितना बचेगा, 120 बचेगा ना, यानी आप लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 180 चेंज नहीं करता तो क्या रहेगा साइन 60, साइन 60, तो यानी जो साइन 60 का मान होगा वही मान हो जाएगा साइन 120 का। उसी टाइप से सबको करके देख सकते हैं आप, सबको करके देख सकते हैं। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि ये जो है ना साइन जो 180 तक का मान में 180 तक का वैल्यू में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव देगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, बाकी सब क्या देगा, निगेटिव देगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान जो होगा वो प्लस में होगा, जैसे कि देखिए प्लस में है, यानी कि बात करें कॉस का तो कॉस का तो देखिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अरे भैया कॉस थीटा पता है कि उल्टा होता है, तो उल्टा लिख दीजिए 0। देखिए 0 मत लिखिए, यानी सिंपल सा बात है कि जो है मतलब कि देखिए कॉस का मान, कॉस थीटा का मान जो होगा इसका उल्टा होता है, आपको पता है। देखिए 180 का मान, 180 में 180 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। साइन 0 का मान कितना था, 1 था। पहले तो जो मान है वो लिखिए, 180 में 50 घटा 30, 30 का मान कितना था, √3/2 था, तो √3/2 लिखिए। फिर 135 घटाएगा 45, 45 का मान तो वही था तो √2। ठीक है, यानी 120 का मान तो वहां पर 1/2 होगा। सिर्फ बदला क्या, ये 180 पे एक ही चीज बदला, यहाँ पर 1। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि 180 माइनस थीटा का बात जब हो, 180 माइनस थीटा का जब बात हो तब पॉजिटिव सिर्फ साइन और कोसेक होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का बात है तो सेकंड क्वाड्रेंट में दुइये गो साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो बस ये माइन देगा, माइनस में देगा, साइन क्या देगा, माइनस में देगा। बस इतना याद रखिए, बात खत्म है। आपका पूरा फॉर्मेशन चाहिए 180 तक आप ऐसे निकाल सकते हैं। माइनस और प्लस का फैक्टर आपको दिक्कत है तो बताइए, हम बताते हैं गुरुजी कि आपको चार्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ट बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको, उसका लास्ट में एक बार चार्ट बना देंगे पूरा, बाकी क्लास खत्म करेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान क्या होता है भैया 1 होता है। क्या दिक्कत है, क्योंकि साइन 0 से स्टार्ट करता है 1 तक जाता है। अब क्या बोले हैं, बस 180 से घटाते जाइए 60, यानी 60 का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। 135 का मान, तो 135 का मान क्या आ जाएगा बताइए, 45 का मान यानी 1/√2 हो जाएगा। 150 का मान तो यानी 30 का मान क्या नहीं 1/2। ठीक है, यानी इसका आ जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 हो जाएगा। 180 का मान क्या हो जाएगा, 0 का मान के बराबर, तो यानी 0। ठीक है, 0। 15 का मान और 75 का मान, आपको बोले थे 15 यानी घटाना है, यानी √3 -1/2√2, टेक्निक तो बता चुके हैं। 75 का मान, तो 75 का मान भैया वही क्या हो जाएगा बताइए, √3, खाली यहाँ पर माइनस है तो प्लस जाएगा, बटे में 2√2। एक को तो निकालना था, बाकी तो अपने बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ उल्टा, यहाँ से 90 से देखा था तो 1 3/2 1/√2 1/2 0।
ठीक है 0। अब देखिए यहाँ पर बराबर सिर्फ 180 का मान 1 होता है, बाकी पीछे से आप लिख सकते हैं खाली 180 का मान, क्योंकि 180 में 180 जाएगा तो 0, बाकी 150 घटाएगा 30, 30 के बराबर तो 1/2। 150 देखिए 120 घटाएगा तो 60, 60 के बराबर होगा, यानी cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ लीजिए 1/2, 1/√2 √3 अपॉन में 2। अब देखिए बस खाली इसमें माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, 180 से घटाते जाइएगा जो मान आ जाएगा। आपको बस मेन वैल्यू 90 तक है, 90 तक याद है तो बात खत्म है, ठीक है तो बात खत्म है। यहां बात करते हैं इसका, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2, और इसका इधर चल जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2√2। ठीक है यहां बात करते हैं 10 का, तो ऊपर का मान बोले थे तो 0 भैया, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/√3, इसका 1, इसका √3, इसका हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पर बात करें तो √3 तो माइनस में है, और ऐसे भी देखिए एक बात और, माइनस में है तो भैया कोई दिक्कत है कहाँ, बोले का है दिक्कत नहीं है, 1 कर दीजिए, -1 माइनस है तो भैया माइनस हो जाएगा। यहाँ पर √3 है तो √3 माइनस में, ठीक है ऐसे भी माइनस में हो जाएगा, ऐसे भी माइनस में होगा। और आपको बोले थे कि जब 90 से आगे जाइएगा तो मात्र 2 गो पॉजिटिव होता है, 90 के आगे कौन होता है 2 गो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। 90 के बाद 2 गो साइन और कॉस, 180 तक 90 के बाद 180 तक 2 गो पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यानी साइन और कोसेक का मान प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में देगा उसके बाद। ठीक है तो ये हो गया 1 -1, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 माइनस में, ठीक है ये 0/1 है, माइनस रहे चाहे प्लस अपरिभाषित हो जाएगा माइनस में। देखिए इसका हो जाएगा 0, ठीक है 0 लिख दिए। अब देखिए कॉट है तो कॉट, अब इसका उल्टा करते जाइए, 0 √3 1 1/√3, 1 पर तो 0 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा माइनस में, ठीक है 1 हो जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस में, यहाँ 0 है तो सिंपल सा बात है अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है सेक का बात करें तो सेक का भी वही चीज है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो 1 2/√3 √2 2 0 -2 √2 माइनस में 2/√3 माइनस में। ठीक है कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। सेक कॉसेक इसका उल्टा करिए, 0 2 √2 2/√3 1 2/√3 √2 2 0/0 है तो परिभाषित। अच्छा यहाँ परिभाषित होगा, यहाँ 90 का मान परिभाषित। ठीक है चलिए अब यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ जब बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं 10 है तो ऊपर वाला मान खाली लिखना है, तो √3 -1 अपॉन में √3 + 1। यहाँ पर बात करें तो √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। बस स्कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, तो √3 ऊपर चल जाएगा, √3 + 1 बटे में √3 - 1, यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है अगर बात करें सेक का तो सेक का मान भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक का मान, देखिए सेक का मान इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा 2√2 अपॉन में √3 + 1, यहाँ पर 2√2 बटा में √3 - 1, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 2 मतलब पीछे से लिख दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 2√2 बटा में √3 - 1, यहाँ हो जाएगा 2√2 बटा में √3 - 1। देखिए ये चार्ट हम बना दिए हैं, आराम से अब चाहिए तो कहीं पर बना सकते हैं और आराम से डिस्कस करिएगा। ये वीडियो अगर एक बार से 2 बार देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।